हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे एंगुलर फॉर्म्स की। इससे पहले वाले सेशंस तक हमने देखा कि कैसे हम राउटिंग को यूज़ करते हैं एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर, राउटिंग क्या होती है, उसके एग्जांपल्स देखे। अब जो सेशन शुरू हो रहा है वहाँ पे से हम एंगुलर फॉर्म्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस सेशन में पर्टिकुलरली हम थियोरेटिकल चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एंगुलर फॉर्म से रिलेटेड पॉइंटर्स है जो हमें पता होने चाहिए, और फिर अपकमिंग सेशन में भी कुछ थियोरेटिकल डिस्कशन होगा और फिर हम इसके भी प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट ये थियोरेटिकल पोर्शन कवर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग एग्जाम्स या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें यूज़फुल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ये बस सिंपली हम वॉक थ्रू करेंगे कि करके देखेंगे कि क्या इनका मीनिंग है और क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा कि एंगुलर में फॉर्म्स क्या होता है। ठीक है, और सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जैसा भी आपका कन्वीनियंस है आप उस अकॉर्डिंग उसको गो थ्रू करके बेसिक कवर कर सकते हो और फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाली हुई है एंगुलर कोर्स बाय टेक्शन विद, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हमने लिखे हैं। तो आज का जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर एंगुलर फॉर्म्स। ठीक है, एंगुलर के फॉर्म्स क्या होते हैं। इसको आंसर करने के लिए मैंने सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन की लाइंस लिखी है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, इन वेब एप्लीकेशन फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट सच एज लॉगिन डिटेल, रजिस्ट्रेशन डेटा, सर्च क्वेरीज, पेमेंट इंफॉर्मेशन और एक्सेट्रा। मतलब एंगुलर की अब अगर हम बात करें वेब एप्लीकेशंस की, तो जब भी वेब एप्लीकेशन में हम फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसका पर्पस होता है यूज़र से उसका डेटा कलेक्ट करना, उससे उसका इनपुट लेना। अब वो इनपुट किस तरह के हो सकते हैं, जैसे लॉगिन डिटेल आपने, और ये एक ऐसा फीचर है जो आपने ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट पे देखा होगा कि अगर आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो वहाँ पे लॉगिन के लिए आपसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है जिसमें यूज़र आईडी, पासवर्ड या ओटीपी इस तरह के डिटेल्स आपसे लिए जाते हैं। तो वो क्या है, एक फॉर्म है। उस फॉर्म के थ्रू ही एप्लीकेशन आपसे कुछ डेटा कलेक्ट कर रही है, यूज़र इनपुट ले रही है, जैसे लॉगिन डिटेल। सिमिलरली अगर आपने कोई एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना है तो उस वेबसाइट पे जब आप जाके एक फॉर्म देखते हो तो वो भी एक एंगुलर का फॉर्म ही है। अगर एंगुलर पे बेस्ड एप्लीकेशन है तो वहाँ पे जो डेटा है वो किस तरह का है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे आप अपना नेम, एग्ज़ाम डिटेल्स रिलेटेड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो वो रजिस्ट्रेशन डेटा में आता है। सिमिलरली अगर कोई सर्च क्वेरीज आपको बिल्ड करनी है, अगर आपने एक फॉर्म में कुछ डेटा फिल करा और उसको सर्च क्वेरी की तरह यूज़ किया। पेमेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपने कोई भी ई कार्ड वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो, उस वेबसाइट पे जाके लास्ट में आप पेमेंट के लिए जब फॉर्म फिल करते हो जहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर या ओटीपी या सीवीवी जो भी कोड वगैरह आप शेयर करते हो तो वो आता है पेमेंट इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फीडबैक फॉर्म हो सकता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है, या कंप्लेन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में है, ये सब क्या है, जब भी एप्लीकेशन में इस तरह का कोई फॉर्म आपको आप जिस तरह से आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे हम फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि इन वेब एप्लीकेशन फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट such as login detail, registration data, search queries and payment information etc. ठीक है, अब उसके बाद में क्या लिखा है, Angular provides a powerful and structured way to build, manage and validate form in application. अब जब भी हम फॉर्म की बात करें तो वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, अगर आपने लॉगिन के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए सपोज आपने ईमेल फील्ड रखा, अब उस ईमेल फील्ड में यूज़र ईमेल की जगह कुछ नंबर पुट कर दिया या कुछ और पुट कर दिया तो वो गलत है, राइट। तो उसको वैलिडेट करना होगा फॉर्म को डेटा कलेक्ट करने से पहले कि क्या वो करेक्ट ईमेल है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसी चीज़ को बेटर करने के लिए एंगुलर प्रोवाइड करता है एक पावरफुल और स्ट्रक्चर्ड वे टू बिल्ड, मैनेज एंड वैलिडेट फॉर्म्स इन द एप्लीकेशन।
ठीक है। तो एंगुलर की हेल्प से आपको क्या मिलता है, एक ऐसा पावरफुल और स्ट्रक्चर्ड वे मिलता है फॉर्म बनाने का, उसको मैनेज करने का और उसका डेटा को वैलिडेट करने का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट इज एंगुलर फॉर्म, तो आप सिंपली कह सकते हो एंगुलर फॉर्म्स रेफर टू एंगुलर सिस्टम फॉर हैंडलिंग यूजर इनपुट थ्रू HTML फॉर्म्स। ओके, तो आप सिंपली कह सकते हो कि एंगुलर फॉर्म रेफर करता है एंगुलर के उस सिस्टम को जो हैंडल कर रहा है यूजर के इनपुट को थ्रू HTML फॉर्म। ठीक है। तो फॉर्म HTML से बनेगा। उस HTML फॉर्म में जब आप कोई डेटा रिसीव करोगे और उसको मैनेज करोगे, हैंडल करोगे, तो वो काम कौन करेगा, एंगुलर का फॉर्म ही करेगा। ठीक है। अब ये डेवलपर के लिए क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है, दे अलाउ डेवलपर्स टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम यूजर। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि ये कलेक्ट करने में हेल्प करता है डेटा। ट्रैक इनपुट वैल्यूज एंड चेंजेस, जो भी इनपुट वैल्यूज और चेंजेस है उनको ट्रैक करने में हेल्प करता है। वैलिडेट करने में हेल्प करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी फॉर्म में अगर आप ईमेल, मोबाइल नंबर या ऐसा कुछ डेटा ले रहे हो जो आपको वैलिडेट करना है। इनफैक्ट अगर आपने नेम फील्ड रखा है और उस नेम में भी अगर आपको ये मेक श्योर करना है कि यूजर सिर्फ कैरेक्टर्स पुट करें, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर नहीं करे, तो उस केस में भी आप उसको वैलिडेट करोगे। तो वो हेल्प कौन करेगा, एंगुलर फॉर्म। रिस्पॉन्ड टू फॉर्म इवेंट्स, जो फॉर्म से रिलेटेड इवेंट्स है उसको रिस्पॉन्ड करता है। सबमिट एंड प्रोसेस फाइनल आउटपुट, जब सारा आउटपुट फाइनलाइज हो जाता है कि हाँ ये हमारा आउटपुट है, तो उसको सबमिट करने में भी हेल्प करता है। तो डेवलपर के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल है। जैसे अभी अपने देखा कि कलेक्ट करता है डेटा यूज़र से, ट्रैक करता है इनपुट वैल्यूज़ को और चेंजेस को, वैलिडेट करता है डेटा को, रिस्पॉन्ड करता है फॉर्म के इवेंट्स को, ठीक है, और सबमिट करता है और प्रोसेस करता है फाइनल आउटपुट को। ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा है कि एंगुलर ऑफर्स बिल्ट इन एपीआईज, डायरेक्टिव्स एंड क्लासेस टू मैनेज द फॉर्म इन क्लीन, स्केलेबल एंड रिएक्टिव वे। तो एंगुलर क्या करेगा, ऑफर करेगा बिल्ट इन एपीआईज, कुछ एपीआईज ऐसी हैं जो एंगुलर प्रोवाइड करता है, डायरेक्टिव्स एंड क्लासेस टू मैनेज फॉर्म इन क्लीन, स्केलेबल, रिएक्टिव वे। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पूरा इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि वाई फॉर्म्स मैटर इन एंगुलर, कि क्यों ये मैटर करता है एंगुलर के अंदर। तो उसका हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि फॉर्म्स आर सेंट्रल टू मैनी फीचर्स इन मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। ठीक है। फॉर्म्स क्या होता है, सेंट्रल होता है मैनी फीचर्स इन मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। अब वो कौन कौन से होते हैं, यूजर ऑथेंटिकेशन। ठीक है। तो यूजर ऑथेंटिकेशन जैसे लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, इसके लिए हमें फॉर्म का नीड रहता है। चेकआउट एंड पेमेंट, अगर आप चाहो तो यहाँ पे पॉइंटर डाल सकते हो। चेकआउट एंड पेमेंट, फीडबैक एंड सर्विस, सर्च फंक्शनैलिटी। ठीक है। सर्च फंक्शनैलिटी में भी हम इसको यूज़ करते हैं। डेटा एंट्री, डैशबोर्ड्स, अगर आपको डेटा एंट्री का कोई काम करना है तो उसके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा। एंगुलर फॉर्म्स हेल्प मेक दीज टास्क। ठीक है। तो ये तो कुछ पॉइंटर हो गए जो हमें बताते हैं कि क्यों एंगुलर मैटर करता है, एंगुलर फॉर्म मैटर करता है। नेक्स्ट पॉइंटर है कि एंगुलर फॉर्म हेल्प मेक दीज टास्क। अब कौन कौन से मतलब ये जो पॉइंटर्स हमने लिखे इनको ये ईजियर टू बिल्ड करता है, ईजियर टू मेंटेन। अगर आपने प्रॉपर डेटा वैलिडेट करके रिसीव किया है तो बाद में भी उसको मैनेज करना बहुत सिंपल और बेटर होगा। मोर रोबस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड, ये भी सही है क्योंकि अब सारी चीज़ें आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिसीव कर रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो, तो इस वजह से ये इसको रोबस्ट और स्ट्रक्चर्ड बनाता है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं जो इंटरव्यू में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज एंगुलर फॉर्म्स, तो आप बता सकते हो कि ये एक ऐसा वे है एप्लीकेशन का जिसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट कलेक्ट करते हैं, उसके इनपुट को ट्रैक करते हैं, वैलिडेट करते हैं और उसके इवेंट्स को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कस्टम लॉजिक के लिए। साथ में ये मैटर क्यों करता है, मैटर इसलिए करता है कि जब भी आपको एप्लीकेशन में कोई लॉगिन, फीडबैक रिलेटेड कुछ काम करना है, लॉगिन रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, तो उन सिचुएशन में आपको एंगुलर फॉर्म ही यूजफुल रहता है। ठीक है। तो एंगुलर फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स पे आई एम श्योर आप लोगों ने काम किया होगा क्योंकि वहाँ पे जब हमने HTML सीरीज कंप्लीट की थी तो वहाँ पे भी हमने फॉर्म्स देखा था कि किस तरह से सबमिट होता है, क्या फंक्शन वगैरह रहता है। तो उसी में अब हम हमारा एंगुलर ऐड ऑन करेंगे और एंगुलर के साथ देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट उस पर आता है, कैसे कैसे चीज़ें बिल्ड होती हैं। ठीक है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही था। अब आप लोग इसको एक बार नोट्स को रेफर कर सकते हो, प्लस अगर अभी तक पहले वाले सेशन नहीं देखे तो वो देख सकते हो। फिर नेक्स्ट सेशन से हम कुछ और इसके जो इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल इंटरव्यू रिलेटेड थिंग्स है उनको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में सिंपली हम मूव करेंगे अपने
प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।